हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार फिर हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी की बुक रिमझिम, लेकिन ये हमारी होगी कक्षा 2 की बुक। इससे पहले कि जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कक्षा फर्स्ट के सभी चैप्टर अच्छे से करा दिए हैं, तो बच्चों आप वहाँ पर जाके इन सभी चैप्टर को कवर कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 2 की रिमझिम बुक, जो कि हमारी हिंदी की बुक है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि केवीएस के इंटरव्यू के डेमो के लिए सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन करने में जुटे हुए हैं, उसी प्रकार हम भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी क्लास में एंट्री लेनी होगी और बच्चों के साथ इस पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि उन्हें इस टॉपिक पर लेके आना होगा। तो चलिए जानते हैं हम बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्लास में एंट्री लेंगे। तो एंट्री लेते हैं अपनी क्लास में। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? सभी बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो आप उनके जवाब देना जिन जिन बच्चों को आते हैं, और बाकी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, उन जानवरों के नाम मुझे बताओ जिनकी ऊंचाई आपके घर की छत के बराबर हो या उनसे ज़्यादा हो। तो आप उनके नाम बताओ। अमित तुम बताओ। हाथी, वेरी गुड। स्नेहा तुम बताओ। जिराफ, बहुत अच्छे। ऊंट, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, किस किस बच्चे ने ऊंट की सवारी की हुई है? किसी ने नहीं की, ओके। अच्छा ये बताओ, आप ऊंट के बारे में क्या क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते, बस उसकी ऊंचाई को जानते हो कि वो बहुत ऊंचा पशु होता है, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे ऊंट के बारे में। तो पढ़ते एक प्यारी सी पोयम जिसका नाम है ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट कैसे चला? हिलता डुलता। जब वो चलता है तो वो हिलता डुलता चलता है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, यानी कि ऊंट इतना ऊंचा है और वो क्या कर रहा है? चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, यानी कि ऊंट की गर्दन बहुत ऊंची है और पीठ भी बहुत ऊंची है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। यानी कि जब ऊंट चल रहा है तो बालू होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके ऊपर भी आसानी से चल सकता है। बोझ ऊंट को ढोने दो, यानी कि जब वो बालू पर चल रहा है अपने पीठ पर बोझ लेके, तो तब भी उसे कोई दिक्कत परेशानी चलने में नहीं होती। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। बालू बोलते हैं रेत को, तो रेत में भी जो हमारा ऊंट है उसे चलने में कोई परेशानी नहीं होती, वो आसानी से वहाँ पर चल सकता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, यानी कि जब ऊंट थक जाएगा बहुत दूर तक चलने के बाद, तो न जाने वो किस करवट बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, यानी कि इसके बारे में कौन बता सकेगा, अर्थात कोई नहीं बता सकेगा कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा। तो हमारी ये पोएम होते हैं यहीं पर कंप्लीट। तो चलिए अब इस चैप्टर से जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीव लड़खड़ा गई ना। यानी कि एक प्यारी सी पोएम है जिसे हम पढ़ने में, अगर हम इसे जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उल्टा पुल्टा ही बोल सकेंगे। तो चलिए अब नीचे दूसरे प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान ऐसी जगह होती है जहाँ पर रेत यानी कि बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, यानी कि जैसे आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये दो पिक्चर हमें दिखाई गई है। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो ऊंट कहाँ पर मिलेंगे हमें? ऊंट हमें रेगिस्तान में, यानी कि
बालुओं पर ही पाए जाते हैं। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो बालू या रेत में कहाँ पर मिलते हैं? हमें मिलते हैं बालू और रेत रेगिस्तान में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा है, यानी कि हमें ऊंट की ऊंचाई के बारे में बताना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं, उनको देखते हैं। तुम्हारी कक्षा की दीवार, यानी कि जो कक्षा की दीवार है उसकी ऊंचाई उतनी होती है। हाथी जितना, यानी कि ऊंट के हाथी जितना होता है। बिजली के खंभे जितना, यानी कि जो बिजली का खंभा होता है ऊंट उतना ऊंचा भी होता है। और फिर हमसे पूछा है कि अब तुम अपने हिसाब से बताओ कि और कितना ऊंचा होता है। तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पे हमें खुद से ही आंसर फिल करना है। तो हम बोल सकते हैं हमारी मकान की छत जितना ऊंचा। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, यानी कि जिस संदूक को माँ सामान रखने के लिए प्रयोग करती है, तो उससे उस जितना। ऊंट जितना, यानी कि ऊंट जितना भी मोटा होता है हाथी। पहाड़ जितना, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसके जितना भी होता है। फिर यहाँ पर हमें खुद से फिल करना है। तो हम कह सकते हैं कि हाथी घर में रखे सबसे बड़े बक्से के समान मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? सरसों के दाने जितनी, या फिर जो हम जीरा सब्जी में प्रयोग करते हैं उसके जितने भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ, यानी कि जिनकी ऊंचाई ऊंट से भी ज़्यादा होगी, हमें यहाँ पर उन पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है बछिया। बछिया गाय का बच्चा होता है, फीमेल, और मेल होता है बछड़ा, यानी कि छोटा बच्चा उसको बोलते हैं बछिया। तो बछिया तो उससे छोटी होगी। तुम्हारी कक्षा की छत, तो वो लगभग उसके बराबर होगा, वो उससे ऊंची नहीं होगी। बिजली का खंभा, हाँ, क्योंकि बिजली के खंभे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो हम यहाँ पर बिजली के खंभे के बारे में बोल सकते हैं। आम का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये दो, बिजली का खंभा और आम का पेड़, ऊंट से अधिक ऊंचे होते हैं। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे से बिल्ली, कुत्ता, खरगोश और अगला पशु हम बोल सकते हैं लोमड़ी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, यानी कि हमें ऊंट पर चढ़ने के लिए किन चीज़ों की हेल्प लेनी होगी। सीढ़ी लगाकर भी हम चढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति के कंधे पर पैर रख के भी हम चढ़ सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाकर चलेगा? तो हाथी पेड़ की टहनी उठाकर चलेगा, जो कि वो अक्सर जंगल में उठाता है, पेड़ की टहनी। और केलों का वो गुंछा होता है जो, इसमें बहुत सारे केले होते हैं, उसको भी उठाकर चलेगा। हाथी के ऊपर सवारी, यानी कि हाथी इंसान को भी उठाकर चल सकता है, सर को भी उठाकर चल सकता है, सूंड को भी उठाकर चल सकता है। तो जो आपको उचित लगे आप यहाँ पर फील कर सकते हो। टीचर जी, टीचर क्या उठाकर चलते हैं क्लास में? बुक, चौक, डस्टर। पिताजी क्या उठाकर चलते हैं जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता है या फिर ऑफिस वगैरह? लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, अपना पेन, या फिर टीवी का रिमोट। तो अब बात करेंगे शेर। शेर क्या उठाकर चलता है? शेर शिकार, किसी जानवर को, और अपने सर को, अपनी पूंछ को। दादाजी क्या उठाकर चलते हैं? अखबार, पेपर, अपनी ऐनक यानी कि चश्मे को, और टीवी के रिमोट को भी उठाकर चलते हैं वे। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखिए, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जूट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जूट, तो जूट के साथ मैच खाएगा सूट। और यहाँ पर हम ऊंट, जूट, सूट। बालू के नीचे हम लिख सकते हैं आलू, चालू। फस के नीचे हम लिखेंगे धस, हस। चला यानी कि गला लिखेंगे, भला भी लिखेंगे, और जब के नीचे तब, कब। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो, यानी कि हम लिख सकते हैं जैसे चल, कल, नल, या फिर ये एक राइमिंग वाले वर्ड हो गए। इनके अलावा हम लिख सकते हैं चट, पट, खट। ऐसे ही हम अपने से कुछ भी सोचकर ऐसे शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे के बारे में प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न दिया उनके बारे में हम देख लेते हैं। कविता में बै से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी पोयम में बै से शुरू होने वाले शब्द। तो जैसे कि आप यहाँ पर पोयम को देख सकते होंगे, तो चलिए देख लेते हैं उन शब्दों को। तो यहाँ पर हमें बालू, बोझ, बालू, बोझ, यहाँ पर बालू दिया गया है, बैठेगा, बैठेगा, बता। तो यहाँ पर ये शब्द हमें बै से दिए गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। यानी कि जैसे मेरा नाम पूनम पै पतंग से शुरू होता है, तो यहाँ पर मैं पै से लिख सकती हूँ। पै से पारुल, पूजा, पार्वती, प्रतिभा, पद्मावती, पृथ्वी। ऐसे आप भी अपने नाम के पहले अक्षर से शब्दों को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं, यह हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार हमें आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है, उसी तरह पशुओं को भी आज़ादी के साथ जीने का अधिकार होता है। हमें उनसे उनकी इस आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। बोझा ढोने के लिए तो हम अन्य साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ ढोते हैं? तो जो पशु बोझ ढोते हैं उनमें बैलगाड़ी, यानी कि बैलगाड़ी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैल का, घोड़े का, हाथी का और ऊँट का भी इस्तेमाल हम बोझ ढोने के लिए करते हैं। तो चलिए अपनी इस जो हमें नीचे दी गई है पोएम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें एक पोएम दी गई है जिसमें लिखा है अक्की बक्की करे तरक्की। तो हमें अपनी तरफ से इसमें कुछ पंक्तियों को जोड़ना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अक्की बक्की करे तरक्की, हम दोनों की हो यारी पक्की, और हम करें ना धक्का मुक्की। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। कितने ऊँट, इस कविता में कुल कितने बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो यहाँ पर हमें ऊँट शब्द को देखना है कि कितनी बार हमारे इस पोएम में आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारी पोएम है। तो चलिए हम सबसे पहले पैराग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बार ऊँट शब्द का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार हमारे पहले पैराग्राफ में ऊँट शब्द दिया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पहले जो पैराग्राफ में उसमें 7 शब्द हो गए थे, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13। तो यानी कि हमारे कुल 13 बार ऊँट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो यहाँ पर इस पिक्चर में 72 आप काउंट करके देख सकते हो। यहाँ पर 72 ऊँट दिए हुए हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
Thank you for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.